Subscribe to Gyan Satisfaction channel. So hello and welcome friends. Today we'll learn about colonial powers in India. कैसे कैसे भारत में यूरोपीय शक्तियों का आने का क्रम रहा, कौन सी कंपनी कौन सी कंट्री पहले आई और कौन सी कंपनी यहाँ से पहले गई, और उसका क्रम हम लोग समझेंगे। इसमें हम ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आने का क्रम रहा इंडिया में, वो सबसे पहले आप लोग जानते ही होंगे पोर्तुगल या पुर्तगाल आया था 1498 में, जो कि वास्को डी गामा आया था भारत। उसके बाद अंग्रेज़ 1600 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके कुछ ही साल बाद डच, जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड भी कही जाती है, वो आई थी तीसरे नंबर पे। उसके बाद ये जो तीनों कंपनियां कंटिन्यूअस रहीं कुछ समय तक, और आपस में इनकी बहुत एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी होती रहीं, और लेकिन आना कंटिन्यू रहा यूरोपियन कंट्रीज़ का। डेनिस आई 1620 में, और इसके बाद सबसे लास्ट में आई फ्रांस। तो ये पांचों जो कंपनीज हैं या कंट्रीज़ हैं यहाँ आई, और उन्होंने अपना बहुत ही विस्तार किया, एक दूसरे से लड़ाइयाँ की, कुछ हारे कुछ जीते। इनको हम याद करेंगे किस प्रकार से। जैसे पुर्तगाल, पुर्तगाल को हम जोड़ते हैं पुत्र से, पुत्र पुत्र को जोड़ देते हैं पुर्तगाल से। अंग्रेज को जोड़ते हैं अंग्रेजी के, पुत्र अंग्रेजी के, राइट। टच में रहो, टच या डच, डच हॉलैंड नीदरलैंड। तो पुत्र अंग्रेजी के टच में रहो, आप लोग ग्रीन वाले को पढ़ेंगे सिर्फ। दिन, डैनिश दिन, फ्रेश रहेगा, फ्रेश यानी कि फ्रांस, ठीक है। तो पुत्र अंग्रेजी के टच में रहो, दिन फ्रेश रहेगा। तो पुत्र पुर्तगाल, अंग्रेजी अंग्रेज, डच टच, डैनिश दिन, और फ्रांस फ्रेश, ठीक है। रेड वाले को आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मेन आपका ग्रीन वाला ही है। पुत्र अंग्रेजी के टच में रहो, दिन फ्रेश रहेगा। क्योंकि सारी कंपनियां जब यहाँ आई तो इंग्लिश को इतना बढ़ावा मिला कि आज की डेट में हमें इंग्लिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो पुत्र अंग्रेजी के टच में रहो, दिन फ्रेश रहेगा। तो ये हमने सीखा इसको लर्न करने का तरीका। इसके बाद कंपनियां यहाँ से वापस भी गई। जाने का क्रम कैसे रहा? सबसे पहले डच गई, जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड। 1825 में यहाँ रही कुछ समय तक। अंडमान निकोबार वगैरह पे उनका बिजनेस अच्छा नहीं वर्क किया, और वो यहाँ से चली गई। उसके बाद डेनमार्क, डेनमार्क 1845 में चली गई। वहाँ अपनी कंट्री में ये थोड़े वीक पड़ने लगे, तो यहाँ से वो लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। इसके बाद काफ़ी दिनों तक आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने राज्य किया, और वो 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तब वो लोग यहाँ से गए हमें सौंप के। लेकिन फिर भी पुर्तगाल और फ्रांस के पास कुछ हमारे राज्य पड़े हुए थे। पुर्तगाल के पास जैसे गोवा वगैरह था, तो गोवा बिल्कुल लास्ट में 1961 में जब हमारी ट्रीटी होने लगी, हम सबको कलेक्ट करने लगे सारे अपने अपने राज्यों को, तो फ्रांस 1962 में चंद्रनगर पौंडीचेरी वगैरह को छोड़ के फ्रांस गया। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं कि फ्रांस सबसे लास्ट में गया और फ्रांस सबसे लास्ट में आया भी। तो ये था हमारा आज का टोटल।